असम राइफल ने हाल ही में असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रैली भर्ती का नया नोटिफिकेशन जारी किया है। और दोस्तों, आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो असम राइफल्स के द्वारा नई वैकेंसी आई है। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आप इस योग्यता रखते हैं असम राइफल्स की, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरकर नौकरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता की पात्रता, डेट क्या रहने वाला है, और असम राइफल के अंदर जो एलिजिबिलिटी होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सभी बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहिएगा, और इसके बारे में हम लोग आप लोग से पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। असम राइफल का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है, तो ध्यान रखिएगा 17 फरवरी 2023 से इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। और इस फॉर्म का ऑनलाइन भरने का जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च है। 19 मार्च 2023 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर परीक्षा की जो तिथि है, तो संभावित तिथि है 1 मई 2023। तो ध्यान रखिएगा 1 मई 2023 को संभावित तिथि है कि असम राइफल्स का ये जो फॉर्म निकला है इसका एग्जामिनेशन होना है। और ऑनलाइन आवेदन जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उसके लिए भुगतान का जो अंतिम तिथि है वो भी 19 मार्च है। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसके अलावे और भी हम लोग बात करते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड। असम राइफल्स के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए तो ध्यान रखिएगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों से 100 रुपये का आवेदन शुल्क के रूप में लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। वैसे आप लोग आवेदन शुल्क जो आप लोग जमा करेंगे, चाहे तो वो ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन में नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से आप लोग पैसा 100 रुपये का जो आवेदन शुल्क है उसको जमा कर सकते हैं। इसके अलावे ध्यान रखिएगा अकाउंट नंबर दिया हुआ है एसबीआई करंट अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर के माध्यम से भी आप लोग यहाँ पर फी पेमेंट कर सकते हैं। असम राइफल्स के आगे इसका जो प्रक्रिया रहेगा वो भी बात कर लेते हैं कि एज लिमिट वगैरह क्या है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 23 वर्ष होना चाहिए। और न्यूनतम जो होना चाहिए 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि 1 जनवरी 2000 ईस्वी से 1 जनवरी 2005 ईस्वी के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। इसके अलावे एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन में एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट है, वहीं पर ओबीसी के लिए 3 वर्ष का छूट है। और इसके अलावे गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया उसको भी यहाँ पर उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। असम राइफल के लिए जो शारीरिक योग्यता का विवरण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे हाइट जो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, ये मेल के लिए 170 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए केवल चेस्ट का माप लिया जाएगा। और ऊंचाई होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर। वहीं पर ध्यान रखेंगे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, ऐसे क्षेत्रों से जो लोग आएंगे अभ्यर्थी, उनके लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जबकि चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से शेड्यूल ट्रिबल्स के लिए 162 सेंटीमीटर ऊंचाई, 76 सेंटीमीटर का ये चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो कुछ शारीरिक मापदंड की बात करें, इसके अलावा और भी बात है उसको बात करते हैं दोस्तों। असम राइफल में नौकरी के लिए सबसे पहले तो आपसे फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में जो आप लोगों को, ये मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग है जिसके लिए आप लोगों को 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रन, जिसके लिए आप लोगों को 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह फिर दूसरा जो है लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग है जिसके लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसी तरह से अलग अलग
क्षेत्रों से अलग अलग लोगों के लिए अभ्यर्थियों को टाइम दिया जाएगा और उसका रनिंग किलोमीटर भी अलग रहेगा। रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे उनको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ये जो रिटन टेस्ट होगा ये 100 मार्क्स का होगा और पास मार्क्स इसके लिए 35% है। 35% जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में पास के लिए 35% मार्क्स है। उसी तरह एससी एसटी ओबीसी में जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको पास के लिए 33% नंबर लाना कंपलसरी रहेगा। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद शॉर्ट लिस्टिंग जो किए जाएंगे उनको नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा और नेक्स्ट स्टेज जो एग्जामिनेशन होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का मेडिकल लिया जाएगा और मेडिकल के बाद मेडिकल तौर पे जो भी फिट पाए जाएंगे उनके अनुसार 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, जितने वैकेंसी है उसके अनुसार 4 गुना रिजल्ट आप लोगों को प्रकाशित किया जाएगा और उस 4 गुने रिजल्ट के बाद से अंतिम रूप से जितना वैकेंसी है वो मेरिट बनाया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को भरकर फिजिकल के माध्यम से रिटन पास करने के बाद आप मेडिकल फिट होने के बाद आप इस वैकेंसी में नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग कुछ डिटेल और भी है, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट वगैरह अलग अलग क्षेत्र से जो है। दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट सब मिला के असम राइफल्स तकनीकी और ट्रेड्समैन को मिला के टोटल पोस्ट की संख्या 617 है। इस 617 सीट पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों असम राइफल्स ट्रेडमैन भर्ती आवेदन करने के लिए आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोगों के साथ कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो जैसे जिस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं लेटेस्ट पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, फोटोग्राफ। अभ्यर्थी जो आप फॉर्म भरेंगे उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। हाई स्कूल पास जो किए हैं उनका मार्कशीट होना चाहिए। इंटरमीडिएट पास किए हैं तो उसका मार्कशीट होना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार के आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप उस डिप्लोमा का मार्कशीट होना चाहिए। साथ साथ में आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए और वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ये मोबाइल नंबर जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से आपको सूचित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये सभी दस्तावेज आप लोगों के पास प्रॉपर रूप से होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप अंचल या फिर जो आपका नजदीकी कार्यालय है उस कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के इस फॉर्म को भरना आप लोग शुरू करेंगे। दोस्तों और एक बिंदु ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग फाइनल सिलेक्शन करने के पहले एक बार कॉलम बाय कॉलम अपने नाम, अपने फादर्स का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीजों को मैट्रिक के मार्कशीट से मिलान करके तभी फाइनल सिलेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार गलती हो जाने के बाद इसमें बहुत परेशानी का सामना आगे करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के पहले निश्चित रूप से एक बार मिलान करने के बाद ही आप इस फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे। तो इस तरह से हम आप लोगों को असम राइफल के द्वारा जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और आप भी एक गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी तलाश को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स की जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। साथ साथ में करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, इन सभी का भी तैयारी भी कराते हैं। दोस्तों आज की क्लास के लिए, आज के वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।